सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आसिफ जरदारी साहब, सदर आसिफ जरदारी लाहौर के दौरे पे हैं। वो पंजाब की पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को गवर्नर हाउस में मिले हैं। वहाँ पर पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने शिकायतों के अंबार लगाए हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि इत्तेहाद कायम रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन मुझे पता है कि मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब आप समझें कि लड़ाई क्या है। लड़ाई सिर्फ पंजाब में है। क्या बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई तनाज़ा है? देखें, वहाँ पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। नून लीग के वोटों पर सरफराज बुख्ती साहब जो पीपल्स पार्टी से हैं, वजीर आला हैं। मरकज में कोई लड़ाई नहीं है। जितनी स्टैंडिंग कमेटी पीपल्स पार्टी को चाहिए थी वो उन्हें मिल गई हैं। चेयरमैन सेनेट मिल गया है। खुद आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलिकत जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोटों पर ही बने हैं। अगर वजीर आजम के लिए वोट दिए हैं तो सदर के लिए ले लिए हैं। अगर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए दिए हैं तो चेयरमैन सेनेट के लिए ले लिए हैं। अगर इधर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए दिए हैं तो उधर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए ले लिए हैं। तो कोई ऐसा वोटों का कर्ज नहीं है मुस्लिम लीग नून के ऊपर पीपल्स पार्टी का, जिससे वो कहें जी के हमने वोट दिए हैं और जवाब में वोट नहीं लिए। अगर वजीर आजम के लिए वोट दिया है तो सदर के लिए वोट लिया है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट दिया है तो चेयरमैन सेनेट के लिए वोट लिया है। अगर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिया है तो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए दिया है। 2 गवर्नर उनके पास हैं, 2 गवर्नर नून लीग के पास हैं। नून लीग ने अपने हिस्से का 1 गवर्नर एमक्यूएम को दिया हुआ है, वरना 2-2 गवर्नरियां इक़्तिदार में बटी हैं। एक पीपल्स पार्टी के पास खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पंजाब की है, नून के पास बलूचिस्तान की है और कराची की होनी थी, लेकिन उन्होंने एमक्यूएम को दी है क्योंकि नून लीग अपना एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कायम रखना चाहती है। तो टेक्निकली कोई ऐसा पीपल्स पार्टी ने वोटों का कर्ज नहीं चढ़ाया हुआ नून लीग के ऊपर कि आप कहें कि जी बड़ा कर्ज है वोटों का। वोट दिए हैं, वोट लिए हैं। अब लड़ाई है पंजाब की। मुस्लिम लीग नून को वैसे ही पंजाब में पीटीआई से एक मुकाबला है। पीटीआई की मकबूलियत और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का आपस में मुकाबला है। दोनों एक दूसरे के बड़े हरीफ हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सारे के होते हुए मुस्लिम लीग नून मजीद स्पेस पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहती। वो 3 वे फाइट नहीं बनाना चाहती मुस्लिम लीग नून कि अपने हिस्से में से कुछ पीपल्स पार्टी को भी दे दे तो फिर पीटीआई से भी लड़ना है, तो मुस्लिम लीग नून ही कमजोर होगी। तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में अब पीटीआई के साथ 1-on-1 फाइट रखना चाहती है। जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी 1-on-1 फाइट रखती है जीडीए के साथ। पीपल्स पार्टी को सिंध की कोई सीट देने को तैयार है, या सिंध का कोई इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर करने को तैयार है। वो कहेंगे जवाब में कि मुस्लिम लीग नून की वहाँ क्या पोजीशन है। अब जब हम कहें, अगर मुस्लिम लीग नून कहे कि हमें सिंध में आप इक़्तिदार में हिस्सा दें, वो कहेंगे हमें सिंध की में आपकी जरूरत ही नहीं है। इसी तरह पंजाब में एक्चुअली मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून की अपनी अक्सरियत मौजूद है। पीपल्स पार्टी के वोटों पर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब नहीं है। जैसे मुराद अली शाह मुस्लिम लीग नून के या किसी के मोहताज नहीं है तो वो कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि पंजाब में कोई पीपल्स पार्टी का कर्ज मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं है जो वो नहीं उतार रहे। ये जरूर है कि इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी जो है बाजू मरोड़कर पंजाब में ज्यादा हिस्सा लेना चाहती है इक़्तिदार में, जो वो सिंध में नहीं देना चाहती, जो वो बलूचिस्तान में उसने बेनिफिशरी है। बाकी सूबों में केपी 2 गवर्नरियों में से वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो पंजाब में हासिल करना चाहते हैं। और मरियम नवाज पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तनाज़ा है। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या मांगती है, वो चाहते हैं कुछ जिलों के डीपीओ और डीसीओ उनकी मर्जी के लाग जाएं ताकि वो उन जिलों की सियासत खुलकर कर सकें। उनकी मर्जी के अफसर होंगे, वो वहां पर पीपल्स पार्टी का राज पैदा करें। मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज इसकी इजाजत नहीं देना चाहते। वो समझते हैं जहां होना चाहिए मुस्लिम लीग नून का राज होना चाहिए। वो मुस्लिम लीग मरियम नवाज शरीफ क्यों पीपल्स पार्टी का राज पंजाब के चंद अजला में पैदा करे? किसी कोई अक्ल फहम ये बात मानती है? सिंध के कुछ अजला में मुराद अली शाह मुस्लिम लीग नून का राज पैदा कर लेंगे। जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के कुछ अजला में, अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं जीती भी है तो भाई जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की है और उसे पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं है। जो मरकज का इत्तेहाद है वो मरकज का है, जो बलूचिस्तान का है वो बलूचिस्तान का है। अब देखिए ना, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, वो फार्मूला सिंध में तो नहीं है।
हर सूबे का, हर हुकूमत का अपना एक फार्मूला है इक़्तिदार का। आप एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले पे नहीं डाल सकते। जो बलूचिस्तान का फार्मूला है वो सिंध में चल सकता है, जो सिंध का फार्मूला है वो पंजाब में नहीं चल सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की पंजाब में अपनी सियासी हैसियत बहाल करने की कोशिश है, जायज कोशिश है, लेकिन मरियम नवाज उसको अपने इक़्तिदार की कीमत पर पीपल्स पार्टी की बहाली के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ये, मुस्लिम लीग नून का ये फैसला है, पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार रखना है, रख ले, नहीं रखना ना रख ले, पंजाब में शेयर नहीं देना। पीपल्स पार्टी मरकज की हुकूमत गिराना चाहती है, गिरा दे, पंजाब में इक़्तिदार में हिस्सा नहीं देंगे पीपल्स पार्टी को। पंजाब का जो होल्ड है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं करेगी। इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत सारे अल्टीमेटम दे दिए, मरियम नवाज इस पर तैयार नहीं हुई, मुस्लिम लीग नून इस पर तैयार नहीं हुई। इससे पहले भी अगर पीपल्स पार्टी ने किसी स्टेज पर यह तय किया कि अगर हमें पंजाब में कुछ नहीं मिल रहा तो हम मरकज की हुकूमत गिरा देंगे, तो मुस्लिम लीग नून मरकज की हुकूमत को गिराना कबूल कर लेगी, गिरना कबूल कर लेगी, पंजाब में शेयर नहीं देगी। वो समझते हैं कि उनकी पंजाब की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटों की मोहताज नहीं है, वो अपने 5 साल अपनी ताकत पे पूरी कर लेगी। जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी को किसी के वोटों की जरूरत नहीं, वो अपनी ताकत पे 5 साल पूरे करेंगे। केपी में पीटीआई को किसी के वोटों की जरूरत नहीं, वो अपनी ताकत पे 5 साल पूरी करेंगे। तो इसलिए बलूचिस्तान में जरूर इत्तेहाद मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि वो जितना मर्जी मुस्लिम लीग नून का बाजू मरोड़ ले, मुस्लिम लीग नून ने उन्हें पंजाब में एक शरीक इक़्तिदार नहीं करना, उनके अफसर नहीं लगाने, उनको उस तरह अकोमोडेट नहीं करना जैसा वो चाहते हैं। गवर्नर हाउस पंजाब जरूर उनके पास मौजूद है, वहां से वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहें कर लें, जितना तंग कर सकते हैं कर लें। इस सारे के एवज भी मरियम नवाज उन्हें पंजाब में 1 इंच स्पेस देने को तैयार नहीं है। ये आइंदा की सियासत का मामला है, ये अगले इलेक्शंस का मामला है। अगर आज पीपल्स पार्टी को पंजाब में पाँव लगाने दिए जाएं तो अगले इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के जमीनी खींचेगी ना, मुस्लिम लीग नून की सीटें ही लेनी है। मुस्लिम लीग नून तो ये भी सोचती है कि पीपल्स पार्टी की जो मुल्तान की सीटें हैं वो भी गलती की है। पीडीएम ने 2 दफा गिलानी साहब को, वहां पे मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके गिलानी साहब की सीटें पक्की कर दी हैं। लिहाजा आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं करनी कि उनके लिए पंजाब में कुछ सीट छोड़ी जाए। लिहाजा एक एक सीट पर लड़ाई होगी पीपल्स पार्टी के साथ, एक एक सीट का कोई एक सीट पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करने का फैसला है अगले इलेक्शन में। तो इसलिए अगर अगला इलेक्शन देन में है मुस्लिम लीग नून के, तो वो पंजाब में पीपल्स पार्टी को कोई पाँव नहीं लगाने देगी। इसकी जो भी सियासी कीमत हो वो अदा करने के लिए तैयार हैं। इस पर कोई ब्लैकमेल होने के लिए भी वो तैयार नहीं है। इस बात का शायद पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया है। आप देखें ना, बड़ी उन्होंने कमेटियां बनाई पीपल्स पार्टी ने कि जी फलां कमेटी है, मुज़ाकरात करेगी, नहीं तो हम अपनी वो आला सतही इजलास कर लेंगे, नेशनल सिक्योरिटी में वो अपनी नेशनल काउंसिल में ले जाएंगे, ये कर लेंगे, हम अल्टीमेटम दिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून किसी अल्टीमेटम से नहीं घबराई, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, पंजाब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अब शायद आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को अंदाजा भी हो गया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि इत्तेहाद हमारी मजबूरी है, आप जिस हालत में हैं इसी हालत में जिंदा रहें। बाकी पीपल्स पार्टी को अपनी जमात को कहना चाहिए कि यार आप अपने दम पर काम करें, यहाँ पर आकर बिलावल साहब कोई 1 साल पंजाब में रहें, यहाँ बिलावल हाउस मौजूद है, वहां रहें 1 साल, एक एक जिला, एक एक सीट, एक एक जगह जाएं, एक एक एमपी, एक एक हल्के में जाएं, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी पंजाब में करें जितनी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इक्तदार में हिस्सा मांगकर पंजाब की सियासत करना चाहेंगे तो मुस्लिम लीग नून उन्हें इक्तदार में हिस्सा नहीं देगी। ये तो हो सकता है पीपल्स पार्टी पंजाब में जलसे करे, जुलूस करे, रैलियां करे, तो उसको नहीं रोका जा सकता, वो एक इत्तेहादी जमात है, उसको नहीं रोका जाएगा। लेकिन इक्तदार में हिस्सा, अफसरान की तैनाती, हुकूमती वसाइल के सिर पर सियासी सरपरस्ती, ये शायद नहीं मिलेगी। अपने दम पर जो सियासत करना चाहते हैं कर लें। गवर्नर पंजाब यहाँ पर मौजूद हैं, वो जाएं, गवर्नर हाउस से निकलें, मुख्तलिफ हल्कों में जुलूस करें, जलसे करें, रैलियां करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, किसी ने उनको रोका है। लेकिन मेरे ख्याल में मरियम नवाज अपनी हुकूमती वसाइल पीपल्स पार्टी की सियासी बहाली के लिए देने को तैयार नहीं। वफाकी काबीना में तौसीह की बात चल रही है और कह रहे हैं आइंदा 1-2 रोज में जो है वज़रा हलफ ले लेंगे। कोई कह रहा है 20 है, कोई कह रहा है 10 है, कोई कह रहा है 12 हैं, कोई कह रहा है 4 हैं। ये तो जब हलफ होगा तो बात है, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली बात है। लिस्ट बहुत लंबी है।
یہ درست ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی وزارت نہیں مل رہی، یہ بھی درست ہے کہ جو لوگ ہار گئے ہیں انہیں وزارتیں نہیں مل رہی۔ جو یہ چل رہا تھا نا کہ مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت الیکشن ہار گئی ہے اس کو بھی ساتھ کابینہ میں لایا جائے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے، تو ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ ہارے ہوئے لوگوں کو کوئی وزارت دی جائے یا ان کو حکومت میں شامل کیا جائے۔ وہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب بھی کافی ہیں، اس کے بعد کسی ہارے ہوئے کو شامل کرنے کا فیصلہ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو وزارت دی جا رہی ہے، وہ خالد مکسی صاحب کو دی جا رہی ہے، مبارک زیب صاحب کو دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون اپنے جو لوگ جیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو اور لے کے آئے گی اور کیبنٹ کی ایکسٹینشن 1 سال بعد ہوگی۔ اور میرے خیال میں ڈیو بھی تھی، آپ دیکھیں ریلوے کی وزارت خالی پڑی ہے، صحت کی وزارت خالی پڑی ہے، اور بہت ساری وزارتیں ہیں جو خالی پڑی ہیں، اور وزراء کے پاس ان کے پاس اضافی قلمدان ہے اور ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اپنی اضافی وزارتیں دیکھنے کا۔ تو میرے خیال میں بھی وزارتوں کے میں تمام وزارتوں پہ ایک وزیر تو ہونا چاہیے، ایک وزیر کے لیے 2-3 وزارتیں چلانا مشکل کام ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون اپنی بہترین ٹیم میدان میں اتارے گی، آہستہ آہستہ اقتدار پہ اپنی گرپ مضبوط کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی وزارت نہیں، پیپلز پارٹی نے نہ مانگی ہے نہ انہیں دی جا رہی ہے، لیکن ایم کیو ایم سے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب کا نام ہے۔ وہ شاید ایم کیو ایم کے اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی وزارت دی جائے۔ اب جو خالد مقبول صدیقی کی 2 وزارتیں ہیں انہی میں سے ایک مصطفیٰ کمال صاحب کو مل جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی کابینہ میں توسیع بہت عرصے سے ڈیو تھی، بہت چھوٹی کابینہ سے شہباز شریف نے کام شروع کیا تھا۔ اب جب انہوں نے حکومت چلا لی ہے اور مثبت نتائج آ رہے ہیں، میرے خیال میں ٹیم کو مضبوط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔